भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। अगर आप लोग प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के आनंद आपको मिलता है। आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग जब हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग हमारी हिम्मत, हमारे हौसला को बढ़ाते हैं। अगर आप लोग हमारी हिम्मत, हौसला को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मित्रों, आज मैं सुबह के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 146 का 46 अध्याय का 7वां वचन है। और वह वचन इस प्रकार है कि वह दलितों को न्याय दिलाता है और भूखों को रोटी देता है, निसंदेह प्रभु बंदियों को छुड़ाता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर वह दलितों का न्याय करता है, गरीबों का, कमज़ोरों का न्याय करता है। और जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं, उनको रोटी देता है। और निसंदेह प्रभु उन लोगों को छुड़ाता है जो कैदी हैं, जो कैद में फंसे हुए हैं। आइए मैं वचन के द्वारा बात करूंगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं नया नियम में यूहन्ना की पत्री से देखते हैं यहूदी लोग यीशु को सताने लगे। यहूदी लोग यीशु को सताने लगे क्योंकि वह काम विश्राम के दिन करते थे। क्योंकि मेरे मित्रों, क्योंकि वह विश्राम के दिन काम करते थे, विश्राम के दिन चंगाई देते थे, विश्राम के दिन लोगों के आंसू पोंछते थे। इस पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और भी काम करता और भी काम करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस कारण यहूदी लोग यीशु को मार डालने के लिए और भी प्रयत्न करने लगे। मित्रों, मेरे साथियों, यहूदी लोग यीशु को मार डालने के लिए फिर कोशिश करने लगे, क्योंकि यीशु ने केवल विश्राम के दिन की विधि को तोड़ते और परमेश्वर को अपना पिता कह करके अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वह केवल वही करता है जो उसे पिता करते हुए देखता है। आमीन। मित्रों, क्योंकि जिन कामों को वह पिता करता है और उन्हें पुत्र भी उसी रीत से काम करता है। आमीन। जिस रीत से पिता करता है उसी रीत से पुत्र वही काम करता है। मित्रों, मेरे भाइयों और दोस्तों, हम देखते हैं कि पिता पुत्र से प्रेम करता है। देखते हैं पिता पुत्र से प्रेम करता है और जो काम वह स्वयं करता है वह सब अपने पुत्र को दिखाता है। मित्रों, जो वह काम करता है वह अपने पुत्र को ही दिखाता है। वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो भी वो काम करता है वह सब अपने पुत्र को दिखाता है। और यह हमसे भी, क्योंकि वह इनसे भी बड़े बड़े उसे काम दिखाएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वह बड़े बड़े काम दिखाएगा ताकि तुम आश्चर्य करो। तुमको भी बड़े बड़े आश्चर्य काम दिखाएगा, किस लिए कि तुम आश्चर्य करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है,
वैसे भी पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें दिलाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त पिता किसी का न्याय नहीं करता। इसके अतिरिक्त मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मित्रों, मेरे साथियों, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। आमीन। जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं, मित्रों, उसी प्रकार सारे लोग पुत्र का भी आदर करें। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो पुत्र का आदर नहीं करता है वह पिता का आदर जिसने उसे भेजा है आदर वो नहीं करता। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मित्रों, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। कहा कि जो व्यक्ति मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है जिसके पास अनंत जीवन है। मित्रों, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। वह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आ रहा है और जब अब आ चुका है, जब मृत व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे और वे जिएंगे। जैसे पिता अपने बाप से के जीवन अपने आप में जीवन रखता है, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने आप में जीवन रखे और उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है। उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। उसको न्याय करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। तुम यह सुनकर अचंभा मेरे मित्रों, तुम यह सुनकर के अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आ रहा है। क्योंकि वह समय आ रहा है कि कब्र में पड़े हुए व्यक्ति उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। क्योंकि वह समय आ रहा है, कब्र में पड़े हुए व्यक्ति उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है, मित्रों, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे। और कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मेरे प्रियो, कहा मैं जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करता हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूँ। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज सुबह के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे दिन भर हमको पूरी रात भर सुरक्षित रखा और हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रभु जी उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो भाई बहन गरीब हैं, जिनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, जिनके साथ में अनुचित व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ में परमेश्वर विदा, जिनके साथ में मनमाना व्यवहार किया जा रहा है, जिनके पास में न्याय नहीं किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उनका न्याय हो। उनके जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ, उनके जीवन में न्याय की आशीष बोलता हूँ, उनका न्याय हो। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग भूखे हैं, जिनके घर में रोटी नहीं,
जो घर में जिनके घर में रोना चिल्लाना मचा हुआ है, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष देता हूँ। उनके घर में तेरी दया को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, अब भाई और बहनों को छोड़िए। उनको टाइफाइड मलेरिया सारी बुखार की चंगाई की सामर्थ प्रीत करना, सर्दी जुकाम बुखार से चंगाई की सामर्थ प्रीत करना। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करना, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके हाथ में तेरे लहू लगे हुए हैं और लहू की वजह से उनको सर्दी जुकाम बुखार छोड़ नहीं होती, जिनको खांसी की बीमारी होती, सांस लेने में परेशानी होती, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको यीशु के नाम से भेंट करता हूँ। वो तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की बड़ाई करे। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों की प्रार्थना। परमेश्वर पिता जिनके आँख में आंसू, जिनकी आँख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जड़ा, उन पर आपकी आशीष और यीशु मसीह के नाम चंगाई दे। इससे प्रार्थना को नहीं सुनना। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों की प्रार्थना जो हमारे भाई बहन चैनल में जुड़े, प्रार्थना सुना और देखें। परमेश्वर पिता अगर वो भाई बहन मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं तो उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे। जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जड़ा, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे। तेरे नाम की महिमा करें बढ़ाई। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके कान बहता, कान से सुनाई नहीं देता, उनके बंद कान को खोलता हूँ, सुनने की सामर्थ देता हूँ, यीशु के नाम को। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान है, उनको संतान की आशीष देता हूँ। उनका पूरा परिवार फलवंत हो, आपकी आशीष देता। उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। वो भाई हमारे बहन जो लोग जिनके कांट में जोड़ जोड़ में दर्द है, उन सारी दर्द को रख निकालता हूँ। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनको मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, मिर्गी दौड़ा की बीमारी से चंगाई देता। जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमारे जो भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए, प्रार्थना सुना और देख रहे हैं, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, सीने में इन्फेक्शन है, उनको तेरे लहू से धोकर के उन्हें आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारे भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर तुम भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग घर बनवाए, परमेश्वर जिनका घर मकान बन गया, आप प्रभु उनकी पाप नहीं क्षमा हुई, उन पर मैं आपकी आशीष यीशु तेरे नाम से प्रार्थना। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके गांठ में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। जिनकी आँखों में मोतियाबिंद रतौंधी माला जला है, उन पर भी आपकी आशीष बोलो, चंगाई देता। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में, जिनके पास दुकान है, बिजनेस व्यापार है, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे।